कॉल करके कहती है असरा को कि असरा काफ़ी देर हो गई, तुमने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया है। खैरियत है, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी जिसकी वजह से तुम इतने फासले पैदा कर रही हो। मेरी तो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, आखिर फिर ऐसा क्या हुआ? आगे से वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यानी कि वो बात को टाल मटोल करने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसी कोई मसला नहीं है, तुम्हें ज़रूर गलतफहमी हुई है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताती। लेकिन वो अपनी भाभी की बातों पर अमल कर रही है क्योंकि उसने उसको कहा था कि तुम्हें मशल से दूर रहना होगा, और हकीकत भी यही है। क्योंकि असर को इस चीज़ का दुख है कि सब बातें जानते हुए इसके बावजूद भी वो लड़की जो है वो बार बार सुल्तान के पीछे क्यों आने की कोशिश कर रही है। बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो तुम्हारे बारे में ये सोच रखता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसे कोई असर नहीं हो रहा। इस चीज़ का गुस्सा है उसको, क्योंकि वो समझाने की कोशिश तो कर रही है सुल्तान के बारे में, लेकिन वो समझना ही नहीं चाह रही है। इसलिए उसने फ़ैसला कर लिया है कि अब मशल को सुल्तान से दूर रखेगी, क्योंकि सुल्तान की खासियत से वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ है और उसे पता है कि ये इंसान कैसा इंसान है। खैर आप देखेंगे कि असरा फुल कंट्रोल कर रही है और मशल को बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे भी इन बातों की समझ आ रही है कि आखिर ये क्या वजह है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पूछता है उस सुल्तान उससे कि आखिर क्या वजह है, क्यों तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो, क्यों तुम मशल से दूर होने की कोशिश कर रही हो। पहले तो तुम उसके बगैर रहती ही नहीं थी और आज तुम उसके बगैर ये हाल कर रही हो, यानी कि बार बार उसको इग्नोर कर रही हो। मैंने देखा कि कितनी दफ़ा उसने तुम्हें कॉल की, लेकिन तुमने उसकी कॉल का जवाब भी नहीं दिया, अगर दिया तो बहाना बनाकर टाल दिया है। आखिर ऐसी क्या बदतमीज़ी है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि ये आपका मसला नहीं है, ये मेरा मसला है, आप इन बातों को लेके बिला वजह परेशान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे, कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे, क्योंकि इसके आने जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके, यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की, यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है, आखिर ये क्या चक्कर बन गया, कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है। यानी कि ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मिसाल भी ठीक लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश की है और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है। लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है कि
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं। क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक़्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मशल में, दिन-रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा-सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी। रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक़्त गुज़ारना है। क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन ख़ैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी। क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता-आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे। क्योंकि इसके आने-जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक़्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ-साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ। क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी। मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।